किले की ऊंची प्राचीर पर खड़े पेशवा बाजीराव दूर तक फैले अपने स्वराज्य को निहार रहे थे। हाथ में तलवार थी, लेकिन उनकी आंखों में युद्ध की उग्रता नहीं बल्कि एक शासक की गहरी जिम्मेदारी झलक रही थी। नीचे आंगन में खड़े बच्चे उन्हें विस्मय से देख रहे थे, मानो इतिहास स्वयं उनसे संवाद कर रहा हो। बाजीराव की दृष्टि बच्चों पर ठहरी, स्वर गंभीर था पर उसमें स्नेह भी घुला हुआ था। उन्होंने कहा, वीर वही नहीं होता जो केवल तलवार चलाए, वीर वो होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा को अपना पहला धर्म माने। उसी क्षण एक संदेशवाहक तेजी से आगे आया। हाफती सांसों में उसने सूचना दी कि सीमावर्ती क्षेत्र में शत्रु सेना आगे बढ़ रही है। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अनायास ही बाजीराव पर टिक गईं। बाजीराव ने पूरी शांति के साथ कहा, चिंता का कोई कारण नहीं है, सबसे पहले जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तुरंत आदेश दिए गए, गांव खाली कराए जाएं, स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए और सेना को बिना किसी शोर शराबे के तैयार किया जाए। यही बाजीराव की युद्ध नीति थी, तेज, शांत और पूरी तरह सटीक। रात के गहरे अंधेरे में मराठा सेना आगे बढ़ी। भोर होते होते शत्रु को चारों ओर से घेर लिया गया। बिना अधिक रक्तपात के शत्रु सेना को पीछे हटना पड़ा। विजय मराठाओं की थी। युद्ध के बाद बाजीराव घोड़े से उतरे। उन्होंने अपने सैनिकों की ओर देखकर कहा, युद्ध जीतना कठिन नहीं होता, लेकिन जनता का विश्वास जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। जब वे लौटे तो वही बच्चे फिर किले की प्राचीर पर खड़े थे। बाजीराव ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। अब बच्चों की आंखों में केवल आश्चर्य नहीं बल्कि गहरा गर्व भी था। उस दिन सभी ने समझ लिया कि पेशवा बाजीराव केवल एक महान योद्धा नहीं थे, वे स्वराज्य की सच्चे